नागपुर महानगर पालिका द्वारा उद्यानों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। ये क्यूआर कोड लाइव हो गए हैं। नागरिक इसका इस्तेमाल कर कैसे अपनी शिकायत और सुझाव मनपा तक पहुंचा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नागपुर में उद्यानों को लेकर नागरिकों की कई तरह की शिकायतें हैं। इन शिकायतों के निपटारे के लिए नागपुर महानगर पालिका ने अलग अलग उद्यानों में क्यूआर कोड लगाए जाने की एक योजना जो है उसको शुरू की गई। तो इसका इस्तेमाल करके नागरिक नागपुर महानगर पालिका को सीधे तौर पर अपनी शिकायतें पहुंचा सकते हैं। ये क्यूआर कोड किस तरीके से वर्क करता है और नागरिक इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ नागपुर महानगर पालिका के आईटी विभाग के स्वप्निल लोखंडे सर हैं और उद्यान विभाग के अमोल चोरपगार सर हैं। सबसे पहले तो आप ये समझा दीजिए और आसानी से ये समझाइए कि जो क्यूआर कोड 26 उद्यानों में लगाए गए हैं उसका इस्तेमाल नागरिक कैसे कर सकते हैं। नागपुर महानगर पालिका की तरफ से सभी पायलट बेसिस पे 26 गार्डन पे एक क्यूआर कोड सिस्टम वहाँ पे हमने लगाया है। क्यूआर कोड सिस्टम इसलिए लगाया है कि बहुत से कंप्लेंट सीधे तौर पे म्युनिसिपल कमिश्नर सर की तरफ आई थी कि गार्डन में ये बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है, या फिर ग्रीन जिम इक्विपमेंट के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है वो भी थी, या गार्डन में जॉगिंग ट्रैक से लेके ऐसे मल्टीपल कंप्लेंट यहाँ पे हमको रिसीव होती थी। तो इसके लिए ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर सर, एडिशनल कमिश्नर एंड गार्डन डिपार्टमेंट से जो म्यूचुअल मीटिंग हुई उसमें डिसाइड हुआ कि सिटीज़न के लिए एक ईजी टू ईजी वे से कैसे एक रिड्रेसल सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए हमने क्यूआर बेस एक फीडबैक एंड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इसका वहाँ पे सभी 26 गार्डन में हमने जो पहले तो बड़े गार्डन्स जो है वहाँ पे 4 स्पॉट पे वो क्यूआर कोड वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। उसका सीधा बेनिफिट सिटीज़न को डायरेक्ट ये है कि जो भी वो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन गार्डन रिलेटेड उनको दिखनी चाहिए वो वहाँ पे उनको अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल गार्डन का नाम क्या है, वो कितने एरियाज़ में है, उसका मेंटेनेंस अथॉरिटी कौन है, उसके ऑफिशियल अथॉरिटी एनएमसी की कौन है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद में हमने एक ईजी प्रोसेस वहाँ पे 3 स्टेप की ग्रीवांस रिड्रेसल का रखा है, जहाँ पे मल्टीपल टाइप्स वहाँ पे दिया है। फॉर एग्जांपल बेसिक एमिनिटी, कंप्लेंट रिगार्डिंग जॉगिंग ट्रैक, प्लेइंग इक्विपमेंट, ग्रीन जिम, ये वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उनको बाकी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी है या फिर एंटर नहीं करनी है। सीधा वो कंप्लेंट टाइप सिलेक्ट करके एक फ़ोटो खींचना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली हमारा जो वेब पोर्टल पर ग्रीवांस पोर्टल है एनएमसी का, वो ऑथराइज उस पर जो लिंक किया है एसएलए पीरियड के हिसाब से वो गार्डन अथॉरिटी को आ जाएगी। सेम टाइम में सिटीज़न को भी एक एसएमएस रिसीव होगा कि आपका ये एक कंप्लेंट टाइप का ग्रीवांस रिसीव हुआ है। एंड सेकंड एसएमएस जो है वो गार्डन डिपार्टमेंट को आएगा कि ये सिटीज़न का ये कंप्लेंट आया है करके। और थर्ड एसएमएस जो है वो वेंडर को आएगा, जो मेंटेनेंस वेंडर है हर गार्डन के लिए अपॉइंटेड, और वो वेंडर भी वो एसएमएस के थ्रू वो देख पाएंगा कि सिटीज़न ने क्या कंप्लेंट वहाँ पे डाली है। तो इसके हिसाब से फिर क्या होता है कि जो भी कंप्लेंट है वो विद इन अ पीरियड अपने को रिजॉल्व करना है। इसके लिए भी हमने ये किया है कि जो कंप्लेंट टाइप्स वहाँ पे दिए हैं गार्डन के लिए उसका एक एसएलए पीरियड डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे गार्बेज रिलेटेड कुछ इशू होगा तो उसका एसएलए पीरियड है 1 डे ऐसा रखा है। और ये कंप्लेंट भी ऑटो एस्केलेट होते रहेगी। विद इन एसएलए अगर रिजॉल्व नहीं हुई तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो है एनएमसी की, उसकी तरफ भी वो कंप्लेंट वहाँ पे जाएगी और वहाँ से उनको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक क्यूआर कोड के लिए हमने सिस्टम बनाया है। सर ये बताएं कि आपके पास में कंप्लेंट आने के बाद में उसका किस तरीके से निराकरण किया जाएगा और ये कितना बेनिफिट है सिस्टम ये सिस्टम तुरंत बेनिफिट वाला है। इसमें जैसी नागरिक ने कंप्लेंट की वो मुझे आती है और सेम वे कॉन्ट्रैक्टर को जाती है, तो उसको तुरंत मैं कंसर्न जो स्टाफ है उनको अलॉट कर देता हूँ और कॉन्ट्रैक्टर को जाने के बाद वो भी वहाँ पे एक्टिव मोड में आ जाता है। तो ये तुरंत यानी रिड्रेसल होने जैसा एक सिस्टम है। 24 घंटे हो गए हैं क्यूआर कोड को लाइव हुए, अभी तक कितनी कंप्लेंट आई और कितनी कंप्लेंट्स को सुलझा लिया गया? कम से कम 16 कंप्लेंट्स आई हुई है, अभी उसके ऊपर काम चालू है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमोल चोरपगार और स्वप्निल लोखंडे जो हमें बता रहे थे कि जो उद्यानों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं आखिर उनका इस्तेमाल नागरिक किस तरीके से कर सकते हैं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।